नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल पूरा होने पर राजधानी देहरादून में भव्य रोड शो किया गया। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। तो वहीं प्रदेश में 22 मार्च से 3 साल का कार्यकाल सेवा समाप्त के तौर पर मनाया जा रहा है। आपको बता दें, शनिवार को देहरादून में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सीएम के रोड शो और बहुउद्देशीय शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी नजर आए। वहीं महिलाओं ने फूल बरसाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत भी किया। 3 साल पूर्ण हो चुका है। 3 साल पर सेवा सुशासन के रूप में बीजेपी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज मसूरी विधानसभा के अंतर्गत ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो निकल रहा है। रोड शो में हजारों संख्या में युवा मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों का आभार प्रकट कर रहे हैं और जो प्रकार से उनका सहयोग रहा है सरकार के लिए, जो विकास की योजना चलती रही है, जिस प्रकार से जनता उसमें भागीदार बनती रही है, उस चीज पर उनका आभार प्रकट करें। पुष्प मालाओं से उनका आभार प्रकट करें। ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस 3 साल के कार्यकाल में विभिन्न विकास की योजनाएं संचालित हुई है, जनता को लाभ मिला, आज उसी पर ये कह सकता है कि वो आभार प्रकट होगा। इसी प्रकार के जो कार्यक्रम है वो लगातार पूरे प्रदेश में आयोजित होते रहे और लगातार आने वाले कुछ दिन तक इस प्रयास हो रहे हैं। यानी पहले राज्य स्तर पर, फिर ब्लॉक मंडल स्तर पर, जनपद स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और आप कह सकते हैं कि लगातार इस तरह के कार्यक्रमों से खास भी नजर आ रही है। जो विकास की योजना यहाँ पर संचालित हो रही है उनसे भी जनता आभारित होती हुई नजर आ रही है। ये इस प्रकार के कार्यक्रम दर्शाते हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता बढ़ी है और जनता कैसे सरकार पर भरोसा कर रही है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। बाबा केदार के दर्शन करने वाले जिन लोगों के लिए यात्रा बहुत कठिन होती थी, 18-18 घंटे यात्रा में लग जाते थे भाइयों बहनों। हेमकुंड जाने में लंबा समय लग जाता था। जो वृद्ध लोग, शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोग, उनके लिए यात्रा अत्यंत ही कष्टकारी होती थी। ऐसे लोगों पे भी आने वाले समय में यात्रा आसान हो। जो घंटों घंटों की यात्रा, दिनों दिनों की यात्रा कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी। हेमकुंड साहब और केदारनाथ का रोपवे भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। देवभूमि उत्तराखंड और पूरे देश दुनिया के श्रद्धालुओं की ओर से, क्योंकि ये दोनों ही स्थान ऐसे स्थान हैं जहां केवल उत्तराखंड के लोग नहीं, पूरे भारत के लोग और पूरी दुनिया के लोग आते हैं। भाइयों बहनों, मैं उन सब की तरफ से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड वासियों की ओर से भी उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही हमने मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत प्राचीन मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के पुनर्विकास के लिए भी हजारों करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाएं संचालित की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में राज्य के हित में अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्हें पहले की सरकारों ने अपने राजनीतिक लाभ के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उन पर कोई निर्णय नहीं लिया था। पिछले 3 वर्षों में जहां हमने एक और महिलाओं को 30% का आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया, वहीं धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून लागू करने के साथ ही राज्य के अंदर लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करके परीक्षाओं में नकल की समस्याओं को जड़ से मिटाने के साथ साथ हमने प्रदेश के 22,000 नौजवान युवाओं को नौकरी देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है भाइयों बहनों। और एक भी मामले में कोई नकल का मामला नहीं आया, कोई मामला न्यायालय में नहीं गया। पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर नौकरियां मिली हैं और गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का सपना पूरा हुआ है। गरीब माता पिता के उनका भी सपना पूरा हुआ है, उनके साथ साथ उनके बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब नौकरियां
जिनको एक भी नहीं मिल रही थी, एक में भी चयन नहीं हो रहा था। ये नकल का कानून बनने के बाद जिनका कई वर्षों से चयन में नंबर नहीं आ रहा था, आज उनका एक साथ एक में हो रहा है, एक में चयन हो रहा है, उसके बाद दूसरे में चयन हो रहा है, फिर तीसरे में हो रहा है, चौथे में हो रहा है। और बहुत सारे तो ऐसे मिले हमको कि जिनका 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो गया भाई। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 3 साल में उनकी सरकार ने जो काम किए हैं वह धरातल पर भी नजर आ रहे हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो या फिर सरकार ने समान नागरिक संहिता का जो वादा किया था उसे पूरा किया है। ये 22 तारीख से पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक ब्लॉक पर सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाया गया है और अभी एक दिन बचा हुआ है, आज भी होगा, कल भी होगा, 30 तारीख तक चलेगा। अनेक स्थानों पर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो ज़रूरी काम हैं वो सारे ज़रूरी काम बहुउद्देशीय शिविर लगाकर किए गए हैं और ये सेवा सप्ताह निश्चित रूप से लोगों की सेवा करने के लिए। तो वहीं रोड शो में शामिल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धामी सरकार ने 3 साल में जनहित के लगातार काम किए हैं। धामी सरकार ने जो वादा किया है उसने पूरा भी किया है। तो वहीं प्रदेश के पहाड़ों में सड़क पहुंचने से लेकर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का कार्य सरकार ने किया है। वहीं प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से लेकर निवेश लाने तक सरकार ने कई योजनाओं पर काम भी किया है। वर्तमान सरकार के 3 साल सेवा, सुशासन और विकास, इस नारे को लेकर धामी सरकार ने काम किया है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। नकल कानून जो हमारे नकल बारे बच्चों के लिए अभिशाप बन गई थी, नकल की पास हो जाते थे और ब्रेन बच्चे रह जाते थे, नकल कानून बनाने का काम किया तो धामी सरकार ने किया। महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया तो धामी सरकार ने किया। यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप भू कानून बनाने का काम किया तो धामी सरकार ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि संवेदनशील सरकार का परिचय धामी सरकार ने दिया। अगर आपको ध्यान होगा, सिलक्यारा के अंदर 46 मजदूर फंसे थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जीवित बाहर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ जीरो जोन पर पहुंचकर सबको सुरक्षित निकाला। तो इस बात का प्रत्यय है कितनी संवेदनशील हमारी सरकार है। और आज 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मसूरी विधानसभा का भौतिक शिविर यहाँ पर लगा है और जिसमें भारी संख्या में युवा, माताएं, बहनें सब लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं और निश्चित इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जुड़ जाए। तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने बयान में कहा है कि जिहाद शब्द का इस्तेमाल भारत के क्रांतिकारियों ने किया था। आजादी की लड़ाई में जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया था और आज उन शब्दों को बीजेपी अवैध और बांटने वाले रूप में कर रही है। तो वहीं पूर्व सीएम ने कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि शाबाश गरिमा, जो तुमने ऐसा साहस दिखाया और बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व में प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने जिहाद शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि जिहाद शब्द का अर्थ क्रांति, रिवॉल्यूशन होता है। दरियादिली कहीं से कहीं तक नहीं है। जो पक्षपातपूर्ण रवैया है उस पर हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हमारी कोई दरियादिली नहीं है। हम तो कह रहे हैं जो जो अवैध चल रहा है सबके ऊपर कार्रवाई करिए। और अवैध शब्द जैसे मुख्यमंत्री जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल करते हैं। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। लेकिन यहाँ जिहाद का शब्द एक गाली बना दिया गया। वैसे ही यहाँ पर फिर एक बार अवैध शब्द गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये मदरसे पंजीकृत नहीं है, गैर पंजीकृत मदरसे हैं, लेकिन इन्होंने सरकार में अप्लाई किया हुआ था पंजीकरण के लिए, तो इनको सिरे से आप अवैध नहीं कह सकते। और आपने अगर गैर पंजीकृत संस्थानों में चोट करनी ही है, लाठी मारनी है, तो फिर प्रदेश में इतने होटल, इतने रेस्टोरेंट, इतने आपके बड़े बड़े नेताओं के हॉस्टल,
उनके स्कूल, उनके कॉलेज, उनके रिजॉर्ट, सब के सब जो है अवैध अतिक्रमण हो रखा है, गैर पंजीकरण से चल रहे हैं, तो दूसरों पर लाठी क्यों नहीं आप गिरा रहे हैं? हम तो सिर्फ उस अन्यायपूर्ण रवैये की बात कर रहे हैं जो लोकतंत्र में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। देखिए, कांग्रेस की तो जो सोच है वो है ही मुस्लिम परस्त, आप कभी भी देख लेना। और इतिहास बताता है कि इस देश का विभाजन करने में, इस देश में चाहे वक्फ बोर्ड है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये सब के सब देन जो है, आज ये विवाद की जड़ है, इसकी जड़ ही कांग्रेस है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब एक कांग्रेस के लोग जो अपने को सनातनी भी कहते हैं और बात हर समय दूसरे पक्ष की करते हैं। अभी उनके एक प्रवक्ता ने एक कहा कि क्रांतिकारी जो है, जिहाद जो है क्रांतिकारी शब्द है। उनको इतना पता नहीं है कि उनकी क्रांति कौन सी है। उनकी क्रांति हर समय जो जिनको वो काफिर कहते हैं उनकी हत्या करने में उनकी क्रांति है। उनकी सोच हर समय यह है कि दूसरा धर्म का व्यक्ति यहाँ रहे नहीं, इसलिए वो उनको जिहाद कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करे, जो धर्म के लिए धर्म के लिए काम करे। उनका धर्म ये कहता है कि वो दूसरे को जो है उनकी बात नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता, वो ये कहता है कि उसको जो है समाप्त कर देना चाहिए। इस्लाम कहता है, ये कुरान कहता है कि उसको काफिर को जो है मार देना चाहिए। तो उनकी क्रांति, उनका जिहाद इसके लिए, इनके खिलाफ है। तो क्या वो इसको भी क्रांति समझेंगे क्या? तो मेरे उनसे ये है कि पहले क्योंकि जिहाद जो है वो जहद शब्द से आया, ये आपका अरबी शब्द है, और उसका मतलब भी ये है कि जो धर्म के लिए काम करे। और उनका धर्म तो कहता है कि दूसरे धर्म वाले को जीने मत दो। तो क्या वो उनका समर्थन कर रहे हैं? और यही है कि आज कांग्रेस रसातल में। कांग्रेस की प्रवक्ता के द्वारा जिहाद शब्द का एक आज बहुत ही गरिमा मंडन किया गया, जिसमें उनके द्वारा जिहाद शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या जिहाद शब्द जो हमारे प्रदेश के अंदर लव जिहाद के नाम से जो यहाँ एक षड्यंत्र चल रहा है, जिस षड्यंत्र के तहत हमारी बहु बेटियों को बहला फुसलाकर एक विशेष संप्रदाय के लोगों के द्वारा उनकी आबरू को लूटने का काम किया जा रहा है, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नज़रों में वो सही है लव जिहाद? क्या जो धर्म के नाम पर पूरे प्रदेश भर में मज़ारें खड़ी कर दी गई, मस्जिदें बना दी गई सरकारी भूमि को अतिक्रमण करके, क्या कांग्रेस की नज़र में वो ठीक है? और जिस प्रकार से पिछले दिनों कई घटनाएं ऐसी सामने आई कि लोगों के खाने में कुछ विशेष संप्रदाय के लोगों के द्वारा थूक मिलाकर खिलाया गया और आपत्तिजनक सामग्री खाने में मिलाकर लोगों को खिलाई गई, क्या कांग्रेस प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की नज़रों में वो सही है? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस जिहाद शब्द का समर्थन किया जा रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद का समर्थन किया जा रहा है, मुझे लगता है कांग्रेस के आलाकमान के द्वारा इसको उनके निर्देश पर इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। और देवभूमि उत्तराखंड में जिहाद जिस तरह से चलाया जा रहा है वो कभी फलीभूत नहीं होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल के एक शब्द की वजह से प्रदेश की राजनीति ने शोर मच गया था। तो वही राजनीतिक दलों और लोगों के दबाव के कारण मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले लोगों से माफी मांगी, लेकिन जब उसके बाद भी मामला ठंडा नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वही राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि हम सभी भारत माता की संतान हैं और हमें कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है तो इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। पहाड़ मैदान, मैंने कहा कि हम भारत माता की संतान है, उसके बाद हम उत्तराखंड के वासी हैं। इस तरह से देवभूमि ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए और किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और जिसने भी किया, जिसने भी गलती की, जिसने भी गालियां दी, वो एक्सेप्ट करे। और उन्होंने, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने एक्सेप्ट कर ही लिया, अब तो इस्तीफा ही दे दिया है। कुल मिलाकर के इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम क्या आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो हमारे बाद के जो लोग होंगे उनको किस तरह से हम कहेंगे और किस तरह से हम बांटना चाहेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। पहाड़ वर्सेज मैदान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ।
कई खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून जिले से है, जहां प्रशासन सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर एक्शन लेगी। बता दें तो वहीं नगर निगम फुटपाथ पर रेडी लगाने वालों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई करेगी। तो वहीं शहर को 5 जोन में बांटा जाएगा, जिस पर नगर निगम की टीम कार्रवाई करेगी। तो वहीं शहर के चौक चौराहे पर ढेली लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन्फोर्समेंट टीम भी अतिक्रमण को हटाने का काम करेगी। तो वहीं प्रशासन ने कहा है कि सड़कों पर लगी ढेली रेहड़ी के कारण एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है। जोन पहले से ही है नगर निगम क्षेत्र के, और अभी जो रीसेंट प्रथम बोर्ड बैठक कंक्लूड हुई है नवनिर्वाचित बोर्ड की, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो जेब्रा फोर्स पहले कार्य करती थी अतिक्रमण हटाने का, उसी को जोनल स्तर पर डेवलप करते हुए, यानी कि जोनल जेब्रा फोर्स के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ विभिन्न वार्ड्स में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की योजना है। इसका भी प्रस्ताव माननीय बोर्ड द्वारा पास किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी जो अतिक्रमण है उसकी रोकथाम के लिए और अन्यत्र भी अब अतिक्रमण ना होने पाए उसके लिए तैयार। कई खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ी एक रोमांचक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। अब जब भी आप ट्रेन से रामनगर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो आपका स्वागत हाथी और बाघ की भव्य प्रतिमाएं करेंगी। यह सब हुआ है समृद्ध भारत स्टेशन स्कीम के तहत, जिसमें न केवल रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया गया है, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की झलक भी मिलेगी। तो वहीं रेलवे प्रशासन के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों को यह एहसास कराना है कि वह एक अन्य जीवों के स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। तो वहीं इस बदलाव के बाद रामनगर रेलवे स्टेशन की एक नई पहचान बना चुका है और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक बन गया है। को अनोखा स्वागत होगा, जहां हाथी और बाघ की प्रतिमाएं इनका स्वागत करेंगी। तो ये आपको बता दें, स्टेशन पर ही मिल जाएगी पार्क की झलक, जहां पर्यटकों का स्वागत करेंगे बाघ और हाथी। आपको बता दें, कॉर्बेट आने वाले पर्यटकों का यह अनोखा स्वागत विजिट था, उसमें यशस्वी जो हमारी अध्यक्षा हैं, आदरणीय श्रद्धेया, जो मातृशक्ति का प्रतीक हैं, और कहते हैं यत्र नारीश पूजन्ते, क्योंकि मैं तो स्वयं माँ का उपासक हूँ, माँ गंगा का उपासक हूँ। तो कहते हैं यत्र नारीश पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इस नगर पालिका का जो ये क्षेत्र है, तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गंगोत्री धाम में श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष रावल हरीश सेमवाल ने नगर पालिका परिषद में पहुंचकर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी से शिष्टाचार भेंट की। तो इस मौके पर उन्होंने पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी को गंगोत्री धाम आने का निमंत्रण भी दिया। साथ ही उन्होंने पालिका अध्यक्ष से मसूरी के विकास और जन सुविधाओं को बेहतर किए जाने के लिए कार्य करने के लिए भी कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा चारधाम यात्रा के संबंध में अलग से व्यवस्थित ढांचा बनाए जाने को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को कई बार ज्ञापन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है, परंतु देखा गया है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर यात्रियों को बार बार परेशान किया जाता है। यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों पर यात्रियों को रोका टोका ना जाए। विजिट था, उसमें यशस्वी जो हमारी अध्यक्षा हैं, आदरणीय श्रद्धेया, जो मातृशक्ति का प्रतीक हैं, और कहते हैं यत्र नारीश पूजन्ते, क्योंकि मैं तो स्वयं माँ का उपासक हूँ, माँ गंगा का उपासक हूँ। तो कहते हैं यत्र नारीश पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इस नगर पालिका का जो ये क्षेत्र है, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की ऊर्जावान महिला के अध्यक्षता आने के पश्चात मैं समझता हूँ इसका बहुत ज़्यादा विकास होगा और ये एक नया आयाम स्थापित करेंगे। इनकी जो विज़न है, एक तो बड़ों से मतलब जो पूर्व में भी रहे हैं उनसे प्रेरणा लेने का। मैंने देखा इस हमारे पूर्व चेयरमैन साहब यहाँ पर थे, तो
कई चीज़ों में वो शिवा जस्ट पूछ रही थी कि किस तरह से ये होना चाहिए, और करना तो उन्होंने स्वयं है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक गुण है। देखिए, विभिन्न पदों पे रहते हुए चारधाम में गंगोत्री धाम का सचिव गंगोत्री। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के नोडल अधिकारी अपर सचिव विनीत कुमार ने कहा है कि अप्रैल महीने से पहले ही चारों धामों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उन सभी को दुरुस्त करने का काम कर लिया जाएगा, और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए जो पैदल रास्ते पर कार्य चल रहा है उसे भी पूर्ण करने का काम किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दें कि गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए लगभग 21 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, जिस पर राम 12 से लेकर रुद्रा टॉप तक पैदल रास्ते में कई जगह पर बर्फ के ग्लेशियर भी टूट कर आए हैं। देखिए, मतलब उसमें भी अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब उसमें बैठक ली गई थी, तो एक जो है पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो डीएम साहब ने वहाँ पे दिया था, और उन्होंने सारे जो भी हमारे पॉइंट्स है वो सब पॉइंट्स में क्या कार्य चल रहे हैं उसके बारे में उसकी समीक्षा हुई थी। तो उसमें भी यही बात जो है निकल के आई थी कि जो है अप्रैल से पहले हमारे जितने भी जो भी कार्य हैं वो सारे हमारे। कई खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए टैक्सी मैक्सी संगठन लगातार शासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात कर रहा है। तो वहीं उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने बताया कि उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि उत्तराखंड के टैक्सी और मैक्सन बेसन के लिए चारधाम रजिस्ट्रेशन सम की जाए और लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि पिछले कुछ साल से चारधाम में बाहरी प्रदेशों की गाड़ियां धड़ल्ले से जा रही हैं और देखा जाता है कि इन ड्राइवर को पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं रहने के कारण श्रद्धालु दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। तो वहीं उन्होंने मांग की है कि बाहरी राज्यों के वाहनों को 15 दिन की यात्रा फिटनेस दी जाए और 12 साल पुरानी गाड़ियों में पुरानी दर से ये फिटनेस फीस दी जाए। उनको 15 दिन का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, यहाँ पे हमारे लोकल लोगों को रोजगार ज्यादा मिले, क्योंकि बाहर की गाड़ियां जब अपने यात्री लेके आए तो यहाँ से अपना यात्री की चारधाम यात्रा करा के वापस चले जाएं, यहाँ पे न रुके, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि हरिद्वार में अपना ठिकाना बना देते हैं पूरे 6 महीने और यहीं से वो चारधाम यात्रा बराबर जाते रहते हैं, और उनकी अधिक संख्या होने के कारण हमारे जो लोकल गाड़ी ट्रांसपोर्टर है उत्तराखंड के, उन लोगों को रोजगार कम मिलता है और मिल ही नहीं पाता, उनको बड़ी समस्या रहती है। तो एक खबर देहरादून से है, जहां 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ग्राम नैग्याड़ा में हवन यज्ञ के साथ समापन हुई है, जिसमें दूर दराज गांव से पहुंचकर कथा प्रेमियों ने कथा का लाभ भी उठाया। तो वहीं नैन बाग के पट्टी सिलवाड़ के ग्राम में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ में कथा वक्ता गौ गंगा कृपाकांक्षी कथा वक्ता गोपाल मणि महाराज ने अंतिम दिन की कथा में कहा कि समाज में कथा और सत्संग के माध्यम से काफी बदला आ रहा है और आम जनता धार्मिक की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे वेदों में व्यास जी भगवान ने वेदों का व्याख्यान कर पुराणों में परिवर्तन भी किया है। तो वही देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।